अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रवि कुमार ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, मैं आज आप लोग को एक ऐसे जगह के बिहार के एक ऐसे ज़िले की बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। जितने भी 38 ज़िले में से एक बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं, नमूना कह सकते हैं, ऐसा जो दिल को छू जाती है। मैं जब ये जगह में गया था, आज से दो तीन महीने पहले गया था, और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो कहीं घूमा ही नहीं हूँ। इतना सुंदर लगा हमें। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं, इसके थोड़ा पॉलिटिकल डिवीज़न की बात कर लेते हैं। तो ये बिहार के एक ऐसे नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक ऐसा ज़िला है जो सभी चीज़ों से परिपूर्ण है। फिर भी, और सभी चीज़ परिपूर्ण होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसी खामियां हैं यहाँ जो हमारे बस में नहीं है, जिसको ठीक करना हमारे बस में नहीं है। वो प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें तो वो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदाओं से घिरे इस क्षेत्र को हम सुपौल जिला के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा ज़िला है जो इतनी सारे प्राकृतिक आपदाओं के होने के बावजूद वहाँ के लोगों का उत्साह कम नहीं करती है। वहाँ के लोगों को और बढ़ने देती है। और कहा जाता है ना, अगर किसी को ठोकर लगता है तो उसे सीख मिलती है। जहाँ आगे हम चल रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर गड्ढा है, तो चाहे ठोकर लगी है तो दोबारा हम संभल के चलेंगे। वैसा ही जिला में से एक है सुपौल की तरफ पॉलिटिकल डिवीजन की बात करते हैं तो यह इसके नॉर्थ में नेपाल पड़ता है, जिसका एक इफेक्ट ये भी है, यहाँ का भाषा में नेपालीपन यानी कह सकते हैं नेपाली भाषा के अभी थोड़ा अंश वहाँ देखने को मिलता है। बगल में पड़ता है 3 और डिस्ट्रिक्ट है, जो मतलब जैसे मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, अररिया जिला हो गया, उसके बाद इधर से हो गया यानी वेस्ट में हो जाएगा मधुबनी है। और इसके कारण वहाँ का लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजिंग यानी कह सकते हैं अलग अलग तरह के लैंग्वेज का मिक्सचर लगता है। बगल में अररिया के बाद जो होता है उधर वेस्ट बंगाल होने के कारण यहाँ थोड़ा सा बंगाली का भी तीक्ष्ण सा मिलता है, अवशेष मिलता है। लेकिन मेनली कहा जाए तो ये मैथिली बोले या मैथिली वहाँ का मेन भाषा को बोला जाए तो मैथिली ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब वहाँ जा रहे थे, मेरा जाने का मेन रीज़न था कि वहाँ मेरा एग्ज़ाम था तो शायद 2-3 महीने हो गया हुआ, अभी वीडियो भी बना रहे हैं। तो 3 महीने पहले मैं वहाँ गया था। जाने से हमको जब जाने जा रहे थे तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, वहाँ क्या क्या घूमने लायक या क्या है क्या नहीं है। तो हमें पता चला कि डायरेक्ट यहाँ से हमें ट्रेन नहीं मिलेगी। जब मेरा जो ज़िला है बेगूसराय से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही थी, इसके कारण हमें अलग रूट को लेकर के यानी सबसे पहले मुझे सहरसा जाना पड़ा। सहरसा उसके निकट यानी कह सकते हैं साउथर्न डिस्ट्रिक्ट में से आता है, जहाँ के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ से बस मिल पा रही है। तो वहाँ मैं वहाँ जा करके और रात भर रुका, क्योंकि रात में हमें ट्रेन नहीं मिली। उसके अलावा हमें पता भी नहीं था वहाँ मिल पाएगा रहने के लायक सुपौल में है या जगह या नहीं है। तो इसके कारण मैं रात में सहरसा में रुका और सुबह होते ही मैं वहाँ के लिए सुपौल के लिए निकला सुबह, क्योंकि सवेरे ट्रेन थी हमें। तो सवेरे आराम से निकल गए। और वहाँ जाने के बाद हम थे, एक और दोस्त बन गया था, उसके साथ जा करके और फिर स्नान दान करके यानी अपना जो नित्य क्रिया होता है सुबह का वो करके नहा करके मैं जब रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे ही निकलता हूँ तो वहाँ बहुत ही सुंदर सा एकदम धूप हमारा स्वागत कर रहा था। उसके अलावा आगे निकलते ही सबसे अच्छा बात ये होता है, कभी भी आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, अगर आज जाते रहते स्टार्ट होते ही यानी सफ़र का स्टार्टिंग में ही भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो कितना अच्छा रहता है। तो वहीं पर एक मंदिर था, इसका नाम हनुमान मंदिर था, रेलवे स्टेशन के एकदम सामने। कभी भी आप लोग सुपौल जाते हैं सबसे पहले उनका आशीर्वाद जरूर लेते। तो आपका जो टूर होगा, आपका जो घूमने जा रहे हैं, किसी कार्य जा रहे हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाइए। और आपका हमको जैसा लगता है उनके कारण ही भगवान के आशीर्वाद कर रही हम पूरा अच्छा से वहाँ घूम पाए। अकेले जाने के बावजूद, अकेले से अब तो फर्क नहीं पड़ता अकेले जाना, फिर भी अकेले बहुत ही अच्छी तरह से घूम पाए वहाँ। और एक ऐसा लग ही नहीं रहा जब हम बाहर आए हुए हैं, लग रहा था जब हम अपने घर के आसपास हैं, ऐसा भगवान का आशीर्वाद रहा। तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताते हैं सुपौल के बारे में, तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना। और उसके अलावा जहाँ हम गए उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ लगभग 2.25 करोड़ लोग रहते हैं 2011 सेंसस के अनुसार। उसके अलावा इसमें से लगभग 81% प्लस है हिंदू है, और बाकी 18% के लगभग जो है वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। उसके अलावा कुछ और भी रिलीजन है, इसमें से बौद्ध, जैन, यहूदी आ जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा
और अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर कब जाइएगा, थोड़ा एम रहता है ना कहीं जाने का, तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है। आप जानते नहीं हैं, वो एक ऐसा पवित्र धरती है, एक ऐसा ज़मीन है जहाँ हम बड़े बड़े कलाकारों एवं पॉलिटिशियनों का वहाँ घर है। जैसे हो गया, अगर कलाकार के बात तो सबसे बड़े कहा जाता है 90s के सबसे बड़े सिंगर में से एक माननीय उदित नारायण जी का नानी घर और ननिहाल बोली या जन्म स्थल भी वहीं है। उसके अलावा बिहार की ही नहीं, पूरे देश की एक बहुत बड़ी लोक गायिका शारदा सिन्हा का भी घर वहीं है। उसके और भी है, जैसे पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो शाहनवाज हुसैन जो वर्तमान में बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता के साथ बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, जो बिहार के लिए शायद हमको जैसा लगता है अच्छा काम किए, वो उनका भी घर वहीं है। तो इसके कारण आपको थोड़ा सा एम लगता है जहाँ इतने अच्छे धरती पर आए हैं, जहाँ पे इन सभी महान क्रांतिकारी महान कह सकते हैं कलाकारों का जन्म स्थल है। इसके अलावा हमें जब मैं वहाँ गया था तो हमें पता था जो हम जब जा रहे हैं तो थोड़ा कहीं एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे जहाँ पर हमें लगे जो ये टूरिस्ट प्लेस लाएगा। और उसके अलावा हम आप लोग को बताया तो अगर आप सुपौल जा रहे हैं तो वहाँ जरूर जाइएगा। तो उसमें से बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, जिसमें से आ जाता है धरारा आ जाता है, तिनतोलिया हो जाता है, उसके बाद कोसी रिवर की बात करें तो जानवे करते हैं आप, कोसी रिवर का अगर सुपौल का नाम जाना जाता है तो उसके पिछड़ेपन के कारण भी जाना जाता है, तो उसमें से कोसी रिवर भी आता है। कोसी को हम लोग बिहार का शोक नदी के रूप में जानते हैं। बिहार का शोक नदी होने के कारण ये सुपौल में हम जब वहाँ जा भी रहे थे तो रास्ते में जा नहीं रहे, वापस जब आ रहे थे वहाँ से तो रास्ते में एक ऐसे पर्सन का से हमारी मुलाकात हुई, इनका कहना था ये रास्ता से आप वापस जिस रास्ते से जा रहे हैं हो सकता है कि अगले बार अगर आइएगा तो फिर इस रास्ता को आप नहीं देख पाइएगा। इसके पीछे रीज़न है, जब भी बाढ़ आती है, जब भी हर साल में यहाँ का बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के कारण क्या होता है ये रास्ता टूट करके और समाहित हो जाता है नदी में, कोसी रिवर में, जिसके कारण क्या होता है अगली बार फिर दोबारा बनाना पड़ता है। दोबारा बनाना पड़ेगा तो हो सकता है वहीं पर नहीं हो, थोड़ा सा प्लेस चेंज हो जाए, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, इस तरह करके चेंजिंग होता है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगी। वहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट भी अब ऐसा लग रहा है अब ठीक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। डिजास्टर में अब कहा जाता है जब आदमी को ठोकर लगता है तभी सीख मिलता है, वही वाला हालत है। वहाँ अब ठीक किया जा रहा है और मैं भी आगे और इन फ्यूचर बहुत सारे अच्छे जगहों को वहाँ पर बसाया जाए, अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट को तेज किया गया। वहाँ अर्थक्वेक हो चाहे भूकंप, मेनली कहा जाए सुखाड़ और बाढ़ के कारण वहाँ का जो हालात है बहुत ही ख़राब है। वहाँ के लोग के लिए पानी की व्यवस्था भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, पानी जल की थोड़ा सा मिल नहीं पाती है। रीज़न है वही बाढ़ का कारण क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण वहाँ की सड़कें एवं बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, और एक ऐसा समय आता है जब जल के बिना वहाँ बहुत सारे लोगों का मौत हो जाता है। ये दोनों वहाँ का कह सकते हैं वहाँ का प्रॉब्लम में से, तो वहाँ की कठिनाइयों में से एक है। उसके अलावा घूमने के लिए जो जगह बहुत सारे बता दी, उसमें से हम जब गए थे तो हमें पता चला जो एक राम मंदिर तो घूम ही लिए थे, हनुमान मंदिर तो घूम ही लिए थे, और हनुमान मंदिर के अलावा हमें पता चला एक राघोपुर वहाँ का एक प्रखंड है, राघोपुर में एक विष्णुपद मंदिर है, जिसको बनाने वाले डॉक्टर पी.के. मल्लिक थे। इनका ये जो बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ ये जो है ना एक बहुत बड़े मंदिर है साउथ में, यानी तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक बहुत बड़ा मंदिर है, राज पेरुमल का मंदिर है। तो उनका ही देख करके यानी वहाँ वो रहे हुए थे डॉक्टर पी.के. मल्लिक, और उन्हें वो वहाँ से दीक्षा प्राप्त किए थे, और वहाँ से उन्होंने क्या किया सोचे जो यहाँ बहुत सारे लोग हैं बिहार में, गरीब लोग की संख्या थे देखे, इसके कारण उनको लगा जो हो सकता है ये यहाँ के लोग उतना सक्षम नहीं है 3000 किलोमीटर दूर वहाँ पर जा करके वहाँ पूजन अर्चन करें या वहाँ जाके मंदिर को देख पाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने इलाके में, अपने जगहों पर जहाँ हम रह चुके हैं बचपन से मेरा जहाँ पर जन्म स्थल है, वहाँ पर एक ऐसा मंदिर का निर्माण कराया जो बिल्कुल उस मंदिर का बराबर हो। तो उन्होंने पहली बार विष्णुपद का यानी तो बिहार का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर, जिसको हम लोग वरदराज पेरुमल देवस्थान कह सकते हैं, इनका दूसरा नाम कह सकते हैं विष्णुपद टेम्पल, जो रघुनाथगंज में, जो राघोपुर का रघुनाथगंज में है, जो राघोपुर के अंतर्गत आता है। और वहाँ हम जब गए तो बहुत ही आश्चर्यचकित लगा, क्यों आश्चर्यजनक चीज़ लगा, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने हम गए हुए अभी तक कभी साउथ में गए नहीं थे, इस कारण हमें लगा, गए भी थे तो वहाँ तमिलनाडु नहीं जा पाए थे, हम जाते आंध्र प्रदेश तक ही अभी तक गए हैं। तो वहाँ जब जाने के बाद हमें पता चला क्या, जो
बहुत ही आश्चर्यजनक, देखते ही ऐसा लग रहा था, लगता हम कहीं दूर आ गए हैं, बिहार में है ही नहीं। बिहार के एक जैसा हम लग रहा था जो बिहार में, वैसा मंदिर कहाँ से मिल गया, क्योंकि ये द्रविड़ स्टाइल में, द्रविड़ का मतलब ही पता होगा आप लोगों को। द्रविड़ शैली में क्या होता है, मंदिर जो बनाया जाता है, मंदिर का जो स्तर होता है उससे अधिक स्तर का उसका गेट होता है, यानी जो उसका गेट रास्ता होता है वो उससे बहुत बड़ा होता है और मंदिर छोटा होता है। इसके पीछे रीजन है कि और उसके अलावा मंदिर की परिक्रमा, जैसे हम लोग हमारे यहाँ जो होता है नागर शैली में परिक्रमा करते हैं मंदिर के अंदर, इसमें परिक्रमा के अंदर में कोई जगह नहीं होता है। इसके परिक्रमा के लिए बाहर में एक छोटा सा मंदिर टाइप का या घंटा लगा दिया जाता है। अलग अलग वहाँ का कुछ रूल है, चाहे वहाँ कुछ तरीका होता है, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन ये उसके चारों तरफ, घंटा के चारों तरफ हम लोग चक्कर काट के और परिक्रमा कर लेते हैं। और इस मंदिर, यही तो मंदिर जब मैं प्रवेश किया तो प्रवेश करने से पहले आप लोगों को पता, अगर चप्पल आपके पास चप्पल जूता है तो आप खोलने के लिए बगल में मात्र 2 रुपया लगता है और वहाँ खोल कर रख दीजिएगा, सेफली वहाँ पर रहेगा, आपको फिर निकल के अपना से ले सकते हैं, इसलिए खुला ले जाएगा, चेंजिंग ले जाएगा। तो अंदर जब मैं प्रवेश किया तो जितना बाहर देख आश्चर्यचकित थे उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित अंदर जाने के बाद हुआ, क्योंकि बहुत ही अलग लग ही नहीं रहा था। पहली बार लग रहा था ऐसा कि पहली बार कभी ऐसा चीज़ देख रहे हैं। चारों तरफ बहुत सारे मूर्तियाँ थी, बीच में मंदिर था, मंदिर में 2 फ्लोर था, एक फर्स्ट फ्लोर जो था, फर्स्ट फ्लोर नहीं कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर कहेंगे, या फर्स्ट फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर में भी एक मंदिर है और फर्स्ट फ्लोर में भी मंदिर है, जिसमें भी अलग अलग तरह के भगवान का अलग अलग रूप या बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के मूर्तियाँ हैं, जो जिसको आप लोग फोटो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अंदर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं, इस कारण मैं खींच भी नहीं पाया। और बाहर का मैंने पूरा मंदिर का पूरे परिक्रमा किया, उसके बारे में जानकारियाँ ली, अलग अलग जानकारी मिली, जिसमें से 2 यहाँ का मेन 2 फेस्टिवल होता है, जो एक अक्टूबर के महीने में होता है, अगस्त और अगस्त के महीने में होता है, और एक फरवरी के महीने में होता है, अगस्त में जो होता है उसके, जिसमें से ब्रह्मोत्सव बोला जाता है, एगो पवित्रोत्सव। 2 तरह के फेस्टिवल होते हैं। अब इसके बारे में वहाँ के पंडित जी ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इतना पता है जो ये 2 तरह का फेस्टिवल होता है। यह जो है ना राज्य, यह पहले सहरसा का एक पार्ट था जो 1941 में अलग हुआ था। और उसके बाद इस मंदिर की बात करें तो मंदिर में जो है 3 अप्रैल से, यानी 2014 के 3 अप्रैल से यह मंदिर में पूजन अर्चन की शुरुआत हुई और उसके बाद से अभी तक बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। लगभग उनका, और कहा जाता है डॉक्टर पी के मल्लिक के क्योंकि वो बीमार पड़ गए और बीमार होने के कारण लगभग 2019 में उनका मौत हो गया, यानी वो अपना देह त्याग कर चले गए। और अभी भी उस मंदिर की प्रगति किया जा रहा है और मंदिर के अलग अलग और भी इलाके और स्थान जहाँ पर खाली जगह है और भी बड़े बड़े चीज़ों को उसके अंदर बनाया जा रहा है। भविष्य में और भी अच्छा उसको सुंदरता दिया जाएगा और लोग दूर दूर से आएंगे देखने के लिए। हमें भी आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग ज़रूर जाइए एक बार, बहुत ही सुंदर जगह है सुपौल जिला में जाकर आप वहाँ के लोगों से बात कीजिए, वहाँ के लोगों के साथ मिलिए, वहाँ के लोगों के साथ एक तरह से रह के देखिए कैसा लगता है, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मौका मिला दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद।